पैनल पे आए हुए सभी सम्मानित लोगों का मैं संजय यादव तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, सीखो सिखाओ और कमाओ के अंदर बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक पे बात होने वाली है। सीखो सिखाओ और कमाओ जो प्रोग्राम हमारा बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है। और आज इस प्रोग्राम के अंदर जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है शेप्स ऑफ जर्नी, गरीबपुर टू अमीरपुर। यानी कि शेप्स ऑफ एक जर्नी है जो हमें गरीबपुर टू अमीरपुर की यात्रा करनी होती है, जर्नी करनी होती है। और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं शेप्स ऑफ जर्नी, गरीबपुर टू अमीरपुर। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत ही शानदार आज बातें होने वाली है। तो सबसे पहले इस जर्नी को थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, कहीं भी यात्रा करते हैं ट्रेन में, तो वहां पर हमें एक टिकट लेनी होती है। यानी कि हम बस में करें, ट्रेन में करें या प्लेन में करें, कहीं भी हम जर्नी करते हैं तो वहां पर हमें एक टिकट लेनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेन की टिकट दिखा रहा हूँ कि ये ट्रेन की टिकट है साहब। तो और जिस व्हीकल को चुनना है, जर्नी करनी है, वो ट्रेन है। और यहाँ पर पैसेंजर जो है, पैसेंजर कौन है यहाँ पर? शेप्स ऑफ लीडर है। यानी कि यहाँ पर तीन चीज हम समझनी है। जो टिकट है वो हमने प्रोडक्ट लिया है, शॉपिंग किया है, प्रोडक्ट परचेज किया है शेप शॉप का। जैसे हम जर्नी करते हैं तो वहां पर टिकट लेते हैं, लेकिन शेप शॉप जर्नी में जो हमने टिकट रूपी नंबर जो चीजें ली है वो प्रोडक्ट लिया है। तो हमने प्रोडक्ट ले लिया शेप शॉप में। और शेप शॉप जो है वो एक ट्रेन है जो हमें लेके जाएगी गरीबपुर टू अमीर। हमारी शेप शॉप एक ट्रेन है जो हमें लेके जाएगी गरीबपुर से अमीरपुर तक। और शेप शॉप जो लीडर है वो पैसेंजर है। तो इस जर्नी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किस तरह जर्नी होती है शेप शॉप में, कैसे एक लीडर गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचता है। तो इसमें तीन किरदार मैन है। जैसे सफर में हमारे तीन चीजें मैन होती है: टिकट, ट्रेन और जाना कहाँ है ना, कहाँ तक यात्रा करनी है हमें, वो टिकट पे लिखा रहता है। तो हम सब ने जो शेप शॉप का जो प्रोडक्ट लिया है, जब भी हम शेप शॉप का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सेम ऐसे जैसे महाभारत में अर्जुन की तरह है। जब उसको मछली पे के ऊपर तीर लगाने के लिए बोला गया तो उससे पूछा गया कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे और भी थे वहां पर योद्धा, उनसे भी पूछा गया कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा। तो किसी ने बोला कि साहब हमें मछली भी दिख रही है और पेड़ भी दिख रहा है। किसी ने बोला साहब मछली दिख रही है, उसके बाद आसमान दिख रहा है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बोला साहब मेरे को मछली की आंख दिखाई दे रही है। दोबारा फिर उससे वही सवाल पूछा कि अर्जुन अब आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने फिर उसको जवाब दिया कि साहब मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। और तीसरी बार भी उससे पूछा गया कि अर्जुन अब क्या दिख रहा है आपको? तो उसने फिर वो ही जवाब दिया कि सर मुझे अभी भी मछली की आंख दिखाई दे रही है। ऐसे जब हम सेप शॉप में शॉपिंग करते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो कुछ लोगों को प्रोडक्ट में कुछ दिखता है, कुछ लोगों को प्रोडक्ट में कुछ दिखता है।
लेकिन जब मेरी बारी आई, तो प्रोडक्ट में कई लोग बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट में क्या दिखता है? महँगा दिखता है कइयों को। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट में अगर अर्जुन की तरह देखेंगे, तो प्रोडक्ट में किसी को महीने के लाखों रुपए नज़र आते हैं, कि इस प्रोडक्ट से मैं महीने के लाखों रुपए कमाने वाला बन जाऊँगा। प्रोडक्ट में किसी को कार नज़र आती है, किसी को बीएमडब्ल्यू नज़र आती है, किसी को ऑडी नज़र आती है, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट ले लूँगा, तो मैं मेरे पास एक कार हो जाएगी और आने वाले समय में एक लग्ज़री कार भी होगी, 2 कार भी होगी। हमारे ग्रेट मेंटर देवेंद्र शर्मा के पास ऑडी भी है, जगुआर भी है। किसी को प्रोडक्ट में दिखता है कि सर मैं 2 लाख रुपया वीक का कमा लूँगा इस प्रोडक्ट से। किसी को लगता है कि सर इस प्रोडक्ट से मैं देश-विदेश की यात्रा कर सकता हूँ। किसी को लगता है इस प्रोडक्ट से सर मैं ज़िंदगी में सम्मान पा सकता हूँ, रिस्पेक्ट पा सकता हूँ, ना अपना नाम बना सकता हूँ, पहचान बना सकता हूँ। किसी को लगता है कि सेफ शॉप का प्रोडक्ट लेकर मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ। किसी को लगता है कि सेफ शॉप का ज़िंदगी में एक बार अगर प्रोडक्ट मैं परचेज़ कर लेता हूँ, तो मैं एक लग्ज़री घर बना सकता हूँ, मैं विला ले सकता हूँ। किसी को लगता है कि अगर मैं सेफ शॉप का प्रोडक्ट ले लूँगा, तो सर मेरी फैमिली की सिक्योरिटी हो जाएगी। किसी को लगता है कि सर मैं सेफ शॉप का ज़िंदगी में एक बार प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता हूँ, तो मैं सेफ शॉप की जो मिलने वाली डायमंड बनने के बाद पेंशन है, वो ले लूँगा। किसी को लगता है कि सर अगर मैं सेफ शॉप का प्रोडक्ट लेता हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी एक टीम बना लूँगा, जिससे मेरे को लाइफ टाइम पैसिव इनकम आएगी। ऐसे ही कुछ लोगों को इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं कि साहब हमें महँगा लगता है। तो किसी को प्रोडक्ट में महँगा लगता है, किसी को प्रोडक्ट में पता नहीं क्या-क्या लगता है। तो साथियों अगर हमें इसी तरीके से जब हम सफ़र करते हैं, ट्रेन की टिकट लिया है, हमने प्रोडक्ट लिया है, यानी कि हम टिकट ले चुके हैं और जिनको प्रोडक्ट में सपने पूरे करने वाला लगता है, कि इस प्रोडक्ट से मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूँगा, तो वो ये टिकट ले लेता है। टिकट लेने का मतलब प्रोडक्ट ज़िंदगी में एक बार परचेज़ कर लेता है। अब उसको क्या करना होता है टिकट लेने के बाद पैसेंजर को क्या करना होता है? उसको यात्रा करनी होती है, जर्नी करनी होती है और सेफ शॉप का लीडर जो एक प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी एक जर्नी स्टार्ट होती है, उस जर्नी को बोलते हैं गरीबपुर टू अमीरपुर। यानी कि आम आदमी से खास आदमी बनना, कॉमन मैन से ऑर्डिनरी बनना, साधारण से असाधारण तक जाना। उस जर्नी की आज हम बात करने वाले हैं। तो साथियों आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सेफ शॉप जर्नी के अंदर जो आपका जो स्टेशन आता है, उस स्टेशन का जो पहला स्टेशन होता है, उस स्टेशन का नाम होता है यहाँ पर गरीबपुर। पहला हमारा स्टेशन जो यहाँ पर आता है, उसका नाम है गरीबपुर। इस स्टेशन से हम इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, चढ़ जाते हैं। ये हमारा जर्नी का फर्स्ट स्टेशन है, जहाँ से हमने शुरुआत किया, आम आदमी से और जाना हमें कहाँ है? खास आदमी बनने। यानी कि गरीबपुर से अमीरपुर तक की हमारी जर्नी है। अब हम इस स्टेशन पे ट्रेन में हमने शुरू कर दिया है, ट्रेन में बैठ गए हैं। जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं, जैसे ही ट्रेन आगे ले स्टेशन पे जाती है, तो उस नेक्स्ट स्टेशन का नाम आता है, जिसका नाम है विरोधपुर। यानी कि जैसे ही सेफ शॉप को हम जॉइनिंग करते हैं, जैसे हम सेफ शॉप का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे ही हम सेफ शॉप से शॉपिंग करते हैं, तो हमारा क्या होता है, विरोध होना शुरू हो जाता है। जैसे इस ट्रेन के आगे भीड़ देख रहे होंगे आप, यानी कि इस ट्रेन को रोका जा रहा है कि भाई इस ट्रेन को आगे नहीं जाने दिया जाएगा।
ऐसे ही जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं शेप शॉप के माध्यम से, तो लोग हमारा विरोध करेंगे और सबसे पहले विरोध कई बार घर से शुरू हो जाता है। जब विरोध घर से शुरू होता है, वो किसी भी रूम में हो सकता है, पिताजी के रूम में हो सकता है, माताजी के रूम में हो सकता है, चाचा जी के रूम में हो सकता है, आंटी चाची के रूम में हो सकता है, भाई के रूम में हो सकता है, बहन के रूम में हो सकता है, हस्बैंड के रूम में हो सकता है, वाइफ के रूम में हो सकता है, या ताऊ जी के रूम में हो सकता है। तो कहीं से भी शुरू हो सकता है, या दोस्तों के रूम में हो सकता है। तो विरोध होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे जिन्होंने टिकट लिया था अमीरपुर जाने की, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट लिया शेफ शॉप का, वो क्यों लिया है, उसका वाई क्लियर नहीं होता है कि भाई मैंने जो ये टिकट लिया है, ये क्यों लिया है, मेरे को कहाँ जाना, मेरी मंजिल कहाँ थी, उसको वाई क्लियर नहीं रहता है। और कई बार विरोध जब होता है, तो वो क्या करता है, जो स्टेशन नंबर 2 है, यानी कि वो विरोध सहन नहीं कर पाता है। जैसे हमारे भागुर जी नरसिंह गिरेवाल जी एक कहानी भी बताते हैं कि सेम 2 पत्थर थे और उनको मूर्तिकार ने लेके आया, सेम गाड़ी में लेके आया और मूर्ति बनाने की कोशिश करी, लेकिन एक जो पत्थर है वो टूट गया और एक पत्थर मूर्ति बन गया और उनको कहीं मंदिर में लगा दिया। जो टूटा हुआ था वो दूसरी जगह रख दिया उसको नारियल फोड़ने के लिए। तो एक दिन दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे, देख यार तेरी किस्मत कैसी है, मेरे पे तो नारियल फूटता है और तेरे को तो लोग फ्रूट खिलाते हैं, दूध से नहलाते हैं, तेरी किस्मत कितनी अच्छी हो गई। और हम दोनों एक ही जगह से आए थे और एक ही गाड़ी में आए थे और एक ही कारीगर लेके आया था, लेकिन देख तेरी किस्मत कितनी अच्छी है और मेरी देख नारियल फोड़ते हैं। तो मूर्ति बना हुआ जो पत्थर है उसने बोला बात आपकी सही है, मेरी किस्मत अच्छी कैसे हुई। दोनों को मूर्तिकार ने जब बनाना शुरू किया तो तू चोट सहन नहीं कर पाया, तू चोट सहन नहीं कर पाया, लेकिन मेरे ऊपर जितनी भी चोट डाली कारीगर ने, मैंने सारी चोट को सहन किया और मैं मूर्ति बन गया। तो उसको समझ में आई बात तो आप सही कह रहे हो, मैं चोट सहन नहीं कर पाया इसलिए आज मेरे पे नारियल फूट रहा है और आपने चोट सहन कर ली तो आप मूर्ति बन गए। इसी तरीके से साथियों, लोगों को लगता है कि देखो साहब वो डायमंड बन गया, वो पैसा कमा रहा है, वो उसने अपने खानदान का इतिहास लिख दिया और एक के बारे में बोलते हैं सर उसने सेफ शॉप में डायमंड नहीं बना, पैसा नहीं कमाया। सेम बात है कि कहीं न कहीं वो विरोध सहन नहीं कर पाया होगा। हो सकता है वो ट्रेन से उतर गया होगा, है ना? इसलिए वो डायमंड नहीं बन पाया होगा। तो बहुत सारे लीडर सेफ शॉप में स्टेशन नंबर 2 पे उतर जाते हैं, वो विरोध को झेल नहीं पाते, विरोध को झेल नहीं पाते और यहाँ से उतर जाते हैं। और कहते हैं ना, जो विरोध को झेल लेते हैं, वो बैठे रहते हैं और अगले स्टेशन तक पहुँचते हैं। तो इस जर्नी में जो अगला स्टेशन आता है, तीसरा स्टेशन, उस स्टेशन का नाम है सलापुर। जब हम काम कर रहे होंगे, तो लोग हमें सलाह देंगे, लोग हमें सलाह देंगे और इस सलापुर स्टेशन पे ज्यादातर सलाह या तो हमें रिश्तेदारों की तरफ से मिलती है या ज्यादातर मिलती है दूसरी कंपनियों वाले की तरफ से। दूसरी कंपनी वाले हमें सलाह देते हैं ज्यादातर कि भैया आप ऐसा करो, सेफ शॉप की जो ट्रेन है ना, इससे आप उतर जाओ और हमारी वाली ट्रेन में आ जाओ। हमारी वाली ट्रेन है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इस ट्रेन में आपको कुछ नहीं करना, ना लिस्ट बनानी, ना आपको इनवाइट करना, ना आपको प्लान देना, ना फॉलोअप करना, ना एफआईएम करना, ना मीटिंग में आना, कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है,
तो किसी ने पूछा सर वो काम क्या करना है? आपको केवल पैसा लगाना है। क्या लगाना है? पैसा लगाना है। और पैसा लगाने के बाद आपको हर महीने पैसा आया करेंगे, बाइक बोट की तरह। सर आपने कुछ नहीं करना, केवल 62,000 रुपया लगाना है। आपको एक बाइक नाम से ऐसे हो जाएगी फॉर्मेलिटी के लिए, और आपको हर महीने आपको इनकम आया करेगी 9-9,500 रुपया। तो ऐसे करके एक साल में आपके जो 62,000 है वो बन जाएंगे साहब आपके 1,22,000, यानी कि एक साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो जो बोला साहब कुछ नहीं करना है, पैसा ही लगाना है, चलो मैं 2 बाइक का पैसा लगा देता हूँ, 4 बाइक का पैसा लगा देता हूँ, 5 बाइक का पैसा लगा देता हूँ, 5 लाख लगाऊंगा तो एक साल में 10 लाख हो जाएंगे मेरे, 10 लाख लगाऊंगा तो एक साल में मेरे 20 लाख हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो सलाह देंगे अदर कंपनी वाले कि कुछ नहीं करना, ना प्लान करना, ना फॉलोअप करना, ना एफआईएम करना, ना मीटिंग में आना, केवल आपको पैसा लगाना है और आपको एक साल में डबल हो जाएंगे, हर महीने आया करेंगे, आपको किसी के पास जाना नहीं होगा, घर बैठे पैसा आएंगे आपको। और बाद में पता लगता है कि पैसे भी नहीं आए और कंपनी भी भग गई। तो कई बार लोग गलत सलाह मान लेते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, और वर्ल्ड की नंबर क्लास कंपनी शेपसॉफ्ट की ट्रेन नामक उतर जाते हैं, और वो चला जाता है जिसमें कुछ नहीं करना, पैसा लगाना है, लोगों के लगवाना है, और फिर वो पैसे कंपनी लेके भाग जाती है। तो कई बार जैसे आपने चित्र में देख रहे होंगे, ये बंदा उतर गया है, शेपसॉफ्ट की ट्रेन से उतर गया, इसको एक साल में डबल पैसा चाहिए था, है ना? इसको 2 बाइक लगानी लगानी थी, ये उतर गया, और ये दूसरी कंपनी का लीडर सलाह बोर्ड के नीचे पीछे खड़ा है, देख रहे हैं आप, ये सलाह दे रहा है इसको, और ऐसे उतर जाते हैं। और इनकी वो कहानी होती है, जैसे कहानी सुनाते हैं धोबी के, है ना, कुत्ते की तरह, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। ये ऐसे लोग केवल कंपनियां बदलते रहते हैं, जिंदगी नहीं बदलते। ऐसे बोलते भी हैं डायलॉग कि कंपनी बदलने वाले जिंदगी नहीं बदलते, और जिंदगी बदलने वाले कंपनी नहीं बदलते। हमारे महागुरु जी ने आज एक ही कंपनी में रह के एक वीक का 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम लिया है। तो साथियों, कंपनी बदलने वाले जिंदगी नहीं बदलते हैं, लेकिन जिंदगी बदलने वाले एक ही कंपनी में रह के अपनी जिंदगी बदल लेते हैं साथियों। तो कंपनी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है। तो कई बार हम लोगों की, अदर कंपनी वालों की सलाह मान लेते हैं, और सेफ ऑफ कंपनी से हम अपनी जर्नी यहाँ इसी स्टेशन पे क्लोज कर देते हैं, उतर जाते हैं। अगर किसी की हम सलाह नहीं मानेंगे और ट्रेन में बैठे रहेंगे, तो अगला स्टेशन आएगा साथियों हमारा, उस स्टेशन का नाम है होशियारपुर। यानी कि अगला स्टेशन आ गया हमारा होशियारपुर। और बहुत सारे लीडर बनना चाहिए था समझदार, और बन जाते हैं होशियार। तो ऐसा बोलते हैं हमारे महागुरु जी, शेप शोप में होशियार नहीं बनना, समझदार बनना है। होशियार बनने का मतलब है कि भैया फोन पे काम नहीं चलाना, टीम के पास रहना है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रुप मीटिंग। आप अपनी टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करें, आपकी जहां जहां टीम है उनसे जाके मिले। और जो होशियार होते हैं वो अपनी टीम के पास जाकर नहीं मिलते हैं, और वो केवल फोन करते हैं और फोन पे काम करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग होशियारी की वजह से होशियारपुर स्टेशन पे उतर जाते हैं, यानी कि वो अपनी टीम के पास शॉपिंग करवाने के बाद मिलने ही नहीं गया। शॉपिंग करवाने, जब तक उस बंदे ने शॉपिंग नहीं किया था, मिलने जाता था, लेकिन जैसे ही उस बंदे ने शॉपिंग कर लिया उसके बाद वो मिलने ही नहीं गया। तो बहुत सारे ऐसे होशियार बन जाते हैं इस कंसेप्ट में।
और होशियार बनकर ये बिजनेस नहीं आगे बढ़ेगा, समझदार बनकर ये बिजनेस आगे बढ़ता है। और समझदार लीडर क्या करता है, वो ग्रुप मीटिंग करता है, जिसको टीम मीटिंग बोलते हैं, यानी टीम के साथ मिलने को ही ग्रुप मीटिंग कहा जाता है। अगर आप अपनी टीम के साथ मिल रहे हो, उसी को ही ग्रुप मीटिंग कहा जाता है। काम चल रहा है तब भी अपनी टीम से मिलो, काम नहीं चल रहा है तब भी अपनी टीम से मिलो, यानी कि दोनों कंडीशन में अपनी टीम से मिलते रहो, चल रहा है तब भी और नहीं चल रहा है तब भी, उसको ही ग्रुप मीटिंग बोलते हैं। यानी कि टीम से मिलना ही ग्रुप मीटिंग कहलाती है। और ये काम जो करते रहते हैं, वो इस ट्रेन में बैठे रहते हैं, और उनका अगला स्टेशन आता है आलस्यपुर। आलसपुर स्टेशन आता है, और ये उन लोगों के लिए होता है, उन लीडरों के लिए होता है सेफ शॉप में, जिनकी दोनों लाइन चल जाती है। अब जिनकी दोनों लाइन चल गई, अब लीडर क्या करता है, पैसा आ ही रहा है, दोनों लाइन चली रही है, चलो चद्दर ओढ़ के सो जाता हूं, और आराम से वो सेफ शॉप की टीम को छोड़कर अपना आराम से आलसपुर में चला गया। कुछ दिनों के बाद पता चला भाई साहब के चेक आना ही बंद हो गए। सीनियर से बोला सर चेक नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए, क्योंकि उसको एक गलतफहमी हो गई, उसको एक गलतफहमी हो गई। और कहते हैं ना, गलतफहमी जिसको हो जाती है उसका दिक्कत होती है। जैसे हमारे यहाँ पर एक कहानी सुनाते हैं पुराने जमाने की, कि एक ऊंट गाड़ी कच्चे रास्ते में जा रही थी, और टायर के आगे आगे एक डोगी भी चल रहा था, ऊंट की बगल में, कैमल के बगल में। तो उस डोगी को ऐसे लगने लगा कि इस गाड़ी को मैं ही खींच रहा हूं, और उसको ये गलतफहमी होगी, और उसको लगा कि चलो मैं रुक जाऊंगा तो गाड़ी भी रुक जाएगी, और वो चलते चलते रुक गया। लेकिन जो टायर था ऊंट गाड़ी का, वो उसके ऊपर चढ़ गया और वो क्लोज हो गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि अब मेरी दोनों लाइन चल गई है, अब मेरे को फील्ड में जाने की क्या जरूरत है, अब मेरे को टीम के पास जाने की क्या जरूरत है, अब मेरे को प्लान दिखाने की क्या जरूरत है, अब मेरे को फॉलोअप करने की क्या जरूरत है। और वो बेचारा सो जाता है। और ऐसे बोलते में लिखा भी होगा, सावधानी हटी और घटना घटी। और जैसे ही वो आलसपुर में जाता है, उसकी दोनों लाइन जो चल रही थी वो चलना बंद हो जाती है, और उसका चेक आना भी बंद हो जाता है। तो बहुत सारे लोग आलसपुर में चले गए कि दोनों लाइन चल रही है, अब क्या करना, टीम अपना आप करेगी। एक कहानी और सुनाते हैं इसमें गुरुजी, कि एक लकड़हारा अपना जीवन लकड़ी काट कर करता था। तो लकड़ी काट कर ला रहा था, तो उसके डिलीवरी होनी थी वाइफ को। तो जैसे ही वो गांव के नजदीक आने लगा, तो किसी ने कह दिया कि भाई मुबारक हो रामू, आपका लड़का हुआ है। तो उसने वही लकड़ी की जो बंडल था उसको फेंक दिया, बोला अब ये काम मेरा लड़का ही करेगा, है ना। तो कई बार दोनों लाइन चल जाती है, तो लगता है कि अब ये काम मेरी टीम ही करेगी, और खुद चद्दर ओढ़ के सो जाता है। तो आलसपुर में ना जाएं। और जो आलसपुर में नहीं जाते हैं, आज हमारे महागुरु जी नरसिंह गिरेवाल है, इतनी करोड़ों की टीम बना ली, दोनों लाइन चल रही होगी, सब कुछ हो रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी वो चद्दर ओढ़ के नहीं सो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के कुछ चेक आने लग जाते हैं थोड़े, और दोनों लाइन थोड़ी दिन चल जाती है तो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, आलसपुर में चले जाते हैं। और अगर हम आलसपुर में नहीं जाएंगे, तो अगला स्टेशन जो हमारा आएगा इस जर्नी में, उसका नाम है बहानापुर। उस स्टेशन का नाम है बहानापुर। और कहते हैं कि जो बहाना बनाते हैं वो पैसा नहीं बनाते, और जो पैसा बनाते हैं वो बहाना नहीं बनाते हैं। तो कुछ लोग शादी का बहाना बनाकर इस काम में ध्यान नहीं देते, कुछ लोग मौसम का बहाना बनाकर इस काम में ध्यान नहीं देंगे, कुछ बच्चों का बहाना बनाते हैं, कुछ नौकरी का बहाना बनाते हैं,
कुछ बोलते हैं कि सर समय ही नहीं मिल रहा इस काम को करने का। तो कुछ लोग समय का बहाना बनाते हैं और कुछ लोग तबीयत का बहाना बनाते हैं। और अगर हम ये बहाना नहीं बनाएंगे तो हम अगले स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम बहाना बना रहे हैं तो हमारी जर्नी यहाँ तक ही थी सेफ शॉप में, और स्टेशन नंबर 6 पे हम उतर जाएंगे और उसी स्टेशन का नाम होगा बहानापुर। तो बहाना ना बनाएं, इस कंसेप्ट में हम पैसा बनाने के लिए आए हैं, इतिहास लिखने के लिए आए हैं, जीवन में हम सारे सपने पूरे करने के लिए आए हैं। तो बहाना ना बनाएं, पैसा बनाएं। और जो पैसा बनाने वाले होते हैं वो बहाने नहीं बनाते हैं और ट्रेन में बैठे हैं और उनका अगला स्टेशन आता है साथियों, उस स्टेशन का नाम है नखरापुर। अगला स्टेशन का नाम है नखरापुर। और ये स्टेशन उन लीडरों के लिए होता है जो अपलाइन को फोन नहीं करते, तो समझ जाओ नखरापुर स्टेशन पे है। जो अपनी टीम को फोन नहीं करते, समझ जाओ वो अब नखरापुर स्टेशन पे है। या अपनी टीम के फोन को नहीं उठाते हैं, समझ जाओ नखरापुर स्टेशन पे है। और ज्यादातर लोग कहते हैं ना नखरा, है ना, तो जो नखरा करते हैं वो नखरापुर में रहते हैं। और इसकी सिंपल तरीका यही है कि अपने सीनियर को फोन ना करना। 10 दिन हो जाएंगे नहीं करेंगे फोन उनको, 15 दिन हो जाएंगे फोन नहीं करेंगे अपने सीनियर को, 1 महीना भी हो जाएगा तब भी अपने अपलाइन को फोन नहीं करेंगे, जिनके माध्यम से उनका बिजनेस आगे बढ़ना है, जिनकी वजह से उनका बिजनेस आगे बढ़ना है, जिनके साथ उन्होंने जोड़ी बनाई होगी, उन्हीं को ही फोन 15-15 दिन, महीना नहीं करेंगे। तो सीनियर कभी नहीं बोलेगा कि आप मुझे फोन करो। सीनियर को मालूम है भाई साहब नखरापुर में है, और जब तक नखरापुर में रहेगा वो कभी भी अगले स्टेशन पे जा ही नहीं सकता है। तो नखरापुर स्टेशन की खासियत क्या है, इसकी पहचान यही है कि अपने सीनियर को कॉल ना करना। यानी कि 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन एक वीक तक अपने सीनियर से बात नहीं करना, 10-10 दिन तक अपने सीनियर से बात नहीं करना। तो सीनियर समझ जाता है ये लीडर नखरापुर में खड़ा है, इसकी जो ट्रेन है कहां पर खड़ी है, नखरापुर में। जैसे साहब बोलते थे आपकी कृपा यहाँ रुकी हुई है, तो ऐसे यहाँ पर उस लीडर की जो कृपा है या सक्सेस है नखरापुर में रुकी हुई रहती है। और जो लीडर अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से, अपने बिजनेस कोच से रोजाना बात करते हैं, वो नखरापुर में नहीं रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, सक्सेस की तरफ जाते हैं। और आपने सुना भी होगा कि बोलते हैं कि मैं अगर अपने मेंटर से, अपने कोच से, या अपने सुपर अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से अगर मैं रोजाना एक बार बात नहीं कर लूं तो मेरा मन नहीं लगता है। तो ऐसे रहता है साहब। तो सुबह या शाम जो अपने अपलाइन, मेंटर, कोच या जिसको भी आपके साथ जोड़ी बनाई हुई है, अपने सीनियर के साथ जोड़ी बनी हुई है, अगर उसके साथ आपका बातचीत नहीं है, कहते हैं बातचीत से ही बातचीत बनती है, और बातचीत बंद बिजनेस बंद। जिसकी बातचीत बंद उसका बिजनेस बंद हो जाता है, और जो ज्यादा बातचीत होती है उसका ज्यादा बिजनेस चलता है। ये हमारा ऐसा कंसेप्ट है, जो जितनी ज्यादा बातचीत करता है उसका उतना ही ज्यादा बिजनेस चलता है। और जिसकी बातचीत होना ही बंद हो गई अपने जोड़ीदार से, अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से, उतना ही बिजनेस छोटा हो जाता है उसका। तो नखरापुर में न उतरे और बातचीत जारी रखें। और बोलते भी हैं एक 1 मिलियन कॉलर डॉल बोलते हैं इसके अंदर। तो एक कॉल की बहुत बड़ी कीमत होती है, और बातचीत करते रहें। जैसे मैं अपने महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल से बातचीत रहता हूँ, संपर्क में रहता हूँ, और मैं नखरापुर में नहीं रहता हूँ, मैं अपने मेंटर के संपर्क में रहता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग अपने
अपलाइन मेंटर के संपर्क में नहीं रहते हैं, नखरापुर में रहते हैं, है ना? सुना हो? बोलो वो कहाँ रहता है? बोलो साहब वो नखरापुर में रहता है। और बोलो वो कहाँ रहता है? बोलो सर वो अपने मेंटर के संपर्क में रहता है। तो जो मेंटर के संपर्क में रहते हैं, वो लीडर आगे जाता है, जो नखरापुर में रहते हैं, वो लीडर आगे नहीं बढ़ते हैं, सक्सेस नहीं ले पाते हैं। और जो संपर्क में रहते हैं, उनके लिए अगला स्टेशन आता है साथियों, जो 8वां स्टेशन है यहाँ पर, उस स्टेशन का नाम है अमीरपुर। अमीरपुर। और ये जब स्टेशन आएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट आपने लिया था, वो सारे सपने आपको पूरा करवा रहा होगा। आपके पैसे भी इनकम आ रही होगी। आप 8वें स्टेशन पे जब आएँगे, तो आप डायमंड बन गए होंगे। आपकी कहते हैं ना, डायमंड की आन बान शान निराली होती है। उसका दिन ईद और रात दिवाली होती है। और आपकी ज़िंदगी में कार भी होगी, आपकी ज़िंदगी में बाहर भी होगी और बहुत सारी चीज़ें रहती है। आप एक अच्छा मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, अच्छा लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, एक अच्छा घर में रह रहे होंगे, एक अच्छी गाड़ी चला रहे होंगे, आपको लोग सम्मान दे रहे होंगे, मंच माइक माला होगी आपके पास और आप पेंशन लेने वाले बन जाएँगे शिप शॉप में और आपकी एक बहुत बड़ी टीम होगी आपके पास और आपको पैसिव इनकम आने लगेगी, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी हो चुकी होगी। और आप अपनी टीम के साथ बहुत बड़ा कारोबार कर रहे होंगे और ये 8वां स्टेशन है अमीरपुर। और जब आदमी सारे स्टेशन पे नहीं उतरता है, तो वो 8वें स्टेशन पे पहुँच जाता है जिसका नाम है अमीरपुर। जिस शेप शॉप का प्रोडक्ट के लिए हमने जर्नी शुरू किया था, वहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जीवन एकदम आन बान शान का हो जाता है और बिल्कुल दिन ईद और रात दिवाली हो जाती। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम करते हुए बोलना चाहूँगा, थैंक्स, गो डायमंड।